फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक्सेल के इफ़ और नेस्टेड इफ फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। कैसे इफ़ यूज करते हैं और कैसे नेस्टेड इफ यूज करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, उसे खोल लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाता हूँ इफ़ फंक्शन। इफ़ माने क्या होता है? अगर। क्या होता है? अगर। हम लोग कहते हैं अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। तो कैसा कैसा हो जाए, बात तो आती है। ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग कहते हैं कि अगर व्यक्ति 50% या 40% मार्क्स लाता है तब वो पास है, वरना फेल है। तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो इक्वल इफ ब्रैकेट, और ब्रैकेट में यहाँ पर दिखा रहा है लॉजिकल टैक्स वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। चलिए मैं इसे एस्केप से फॉर्मूले को अभी हटा देता हूँ। पहले मैं इस सिंटैक्स को समझता हूँ कि ये है क्या। तो सिंटैक्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये सिंटैक्स ले रखा है। तो देखिए इक्वल इफ ब्रैकेट लॉजिकल टैक्स वैल्यू इज ट्रू, वैल्यू इज फॉल्स। क्या होता है लॉजिकल टैक्स? सबसे पहले समझते हैं। लॉजिकल टैक्स का मतलब होता है सेल एड्रेस विथ कंडीशन, यानी कि किस सेल पर आपको क्या कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या हो सकती है आपकी? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। लेस देन मीन्स सेल वैल्यू और सेल एड्रेस और वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं लेस देन मतलब क्या? छोटी संख्या। जैसे हम लोग कहते हैं भाई उसकी उम्र मेरे से छोटी है, या उसकी उम्र मेरे से बड़ी है, ग्रेटर देन, या उसकी उम्र मेरे से छोटी या बराबर है, या उसकी उम्र मेरे से बड़ी या बराबर है, या वो मेरे बराबर है और बराबर नहीं है। यानी कि हम जो 6 तरीके के लॉजिकल टैक्स कंडीशन यहाँ पर यूज करना देखेंगे। तो अब क्या आता है कि ये तो थी लॉजिकल टैक्स। नेक्स्ट है वैल्यू इफ ट्रू। अगर हमारी ये कंडीशन मैच कर रही है तो क्या होगा? ट्रू में ट्रू रिजल्ट आ जाएगा, यानी जो भी हम रिजल्ट देना चाहते हैं। और अगर नहीं कर रही तो क्या आ जाएगा? फॉल्स में फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि जो हमारा जो टोटल है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का है, और 5 सब्जेक्ट में 500 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम। तो 500 मार्क्स का मान लेते हैं कि 50% वाला पास है। जैसे अगर आप लोग CCC या O लेवल एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो वहाँ पर 50% मार्क्स अगर आपके आते हैं तब आप पास होते हैं। तो 50% 500 का मान लेते हैं 250 नंबर हुआ। तो अगर इनके 250 नंबर हैं पास है, अगर नहीं है 250 तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो देखिए इक्वल इफ ब्रैकेट लॉजिकल टैक्स। लॉजिकल टैक्स हमें किसे चेक करना है? इस वैल्यू को करना है जो इसका टोटल आया है। तो टोटल कितना आया है? 487। हमने यहाँ पर साइन लगाया ग्रेटर देन का, शिफ्ट के साथ जो नीचे डॉट वाली की होती है उसको दबा देते तो ग्रेटर देन का साइन आ जाता है। ग्रेटर देन इक्वल 250, यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं, या तो वैल्यू बड़ी हो या फिर बराबर हो किसके? 250 के, कॉमा। तब क्या हो? इन्वर्टेड कोर्स में ट्रू रिजल्ट देंगे तब क्या हो जाए? पास, कॉमा। वरना क्या हो जाए? फेल हो जाए। क्या हो जाए? फेल। एंड देन ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अभी पास आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी? 487 थी। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि मुझे ये सारे स्टूडेंट्स पर यानी कि सारे नेम पे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा तो सब पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए सब लोग पास हो गए। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किसी व्यक्ति को फेल करता हूँ। सपोज यहाँ पर दीपक हैं, इनके मार्क्स मैं कम कर देता हूँ। मैंने 10 कर दिए, 20 कर दिए। तो देखिए इनका टोटल 250 से कम होते ही क्या आ गया? फेल आ गया। जबकि हमारा क्या था? हमने दिया था कंडीशन 250 फॉर पास। F2 को दबा कर हम देख लेते हैं कि 250 होगा तब पास होगा, वरना क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। चलिए नेस्टेड इफ को समझते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ के अंदर दूसरा इफ अप्लाई कर देना। इफ के अंदर दूसरा इफ अप्लाई कर देना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने नेस्टेड इफ में क्या करा है? डिवीजन निकालना है।
डिवीजन मतलब उसकी क्या डिवीजन आई है, फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है। तो उसके लिए हम चलते हैं नेस्टेड वाले पे, और यहाँ पर हमने मान लिया कि 80% या उससे ऊपर यानी 100% तक आते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके। 60% आते हैं तो सेकंड, और 40% आते हैं तो थर्ड हो जाएगा, उससे लेस आते हैं तो फेल हो जाएगा। तो मैक्स जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 500 हैं। तो हमने दे दिया इक्वल, अब ये 500 है किस सेल में, इस सेल में D2, मल्टीप्लाई हमने दे दिया 80%। क्या दे दिया, 80%। तो जो 80% होंगे यानी कि 80% मार्क्स कितना हुआ हमारा, 400, यानी 400 से लेकर 500 तक फर्स्ट डिवीजन होगी। चलिए इक्वल, सेल एड्रेस दे दिया हमने, मल्टीप्लाई 60%, 300, इक्वल सेल एड्रेस मल्टीप्लाई 40%। आप यहाँ पर 40/100 भी लिख सकते हैं, 200। और यहाँ हो गया लेस देन 200। अगर उस व्यक्ति के मार्क्स 400 हैं तो फर्स्ट डिवीजन है, 300 या उससे ऊपर है तो सेकंड डिवीजन है, और 200 या उससे ऊपर है तो थर्ड डिवीजन है, और 200 से लेस देन है तो उसकी फेल है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो ग्रेड में हमारी थी, मैं यहाँ पर भी टाइप कर लेता हूँ, फर्स्ट डिवीजन के लिए 400, 300 और 200, ये तो थे हमारे। देखते हैं 400 नंबर, 200, 300 नंबर और 200 नंबर। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर नेस्टेड इफ में। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वल इफ ब्रैकेट लॉजिकल टैक्स। लॉजिकल टैक्स क्या है, हम जो डिवीजन निकालेंगे एक ही सेल को चेक करके निकालेंगे, क्योंकि उसकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या फिर थर्ड डिवीजन है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इक्वल G2 ग्रेटर देन इक्वल, G2 की वैल्यू बड़ी या बराबर हो किसके, हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 400, कॉमा, तब क्या आ जाए, हमने इन्वर्टेड कोड में मैसेज दे दिया, आ जाए फर्स्ट। क्या आ जाए, फर्स्ट। हमने डिवीजन लिख दिया, DIV कर लिख दिया, फर्स्ट डिवीजन इन्वर्टेड कोड्स पर, कॉमा। अब हम लोग अभी क्या कर रहे थे, इफ सीखा था तो यहाँ पर हमने पास लिखा था फर्स्ट डिवीजन की जगह, वहाँ पर फेल लिख दिया था। फेल ना लिखकर हमने एक नया इफ यहाँ पर और खोला कि इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल 300, कॉमा, तब क्या हो जाए, सेकंड डिवीजन हो जाए, सेकंड डिवीजन, कॉमा, इफ। फिर हमने क्या करा, एक और इफ खोल दिया यहाँ पर, G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 200, क्योंकि हमारी थर्ड के लिए क्या थी 200, कॉमा, तब क्या हो जाए, थर्ड हो जाए। आगे बात समझ में कि अगर G2 की वैल्यू 400 या उससे ऊपर है, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 400 या उससे ऊपर, तो क्या जाए, फर्स्ट डिवीजन। इफ G2 300 या उससे ऊपर है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल लगाया है, तो क्या आ जाए, सेकंड डिवीजन। इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है तो क्या आ जाए, थर्ड डिवीजन, कॉमा। अब हम क्या करते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पर G2 इफ G2 लेस देन 200, कॉमा, तब क्या हो जाए, फेल हो जाए। क्या हो जाए, फेल हो जाए। अब जितने ब्रैकेट खोले थे वहाँ पर उतने ब्रैकेट बंद कर देंगे। एक ग्रीन खोला था, फिर पर्पल, ऑरेंज एंड ब्लैक, 4 ब्रैकेट खोले थे, 4 हम बंद कर देंगे। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 487, यानी 400 से अबव है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। तो देखिए फर्स्ट डिवीजन आ गई। चलिए मैं इन वैल्यू को डिलीट करता हूँ और इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर देता हूँ। तो देखिए सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन। अब यहाँ पर थर्ड इसलिए है क्योंकि हमने 200 वाली फिगर ले रखी थी, ना कि 250 वाली, वरना ये फेल बना जाता है। इस तरीके से हमारी डिवीजन काउंट हो जाएंगी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं। जैसे CCC या O लेवल की जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें ग्रेडिंग आती है, ना कि मार्क्स आते हैं। मार्क्स आते हैं बट उसे क्या करता जाता है कि जो वो होती है ग्रेड फॉर्मेट में आती है, मार्क्स के अकॉर्डिंग बनती है। तो मार्क्स हमारे पास ये इस तरीके से एक लिस्ट होती है, तो इसको बना लेते हैं। तो इक्वल हमने दे दिया सेल एड्रेस मल्टीप्लाई 84,
तो 84% हमारी जो होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसे मिलती है सुपर एस ग्रेड। इक्वल हमने ले लिया मल्टीप्लाई 75%, इक्वल सेल एड्रेस मल्टीप्लाई 65%, इक्वल सेल एड्रेस मल्टीप्लाई 55%, इक्वल सेल एड्रेस मल्टीप्लाई 50%। यानी कि जे सिस्टम होगा तब ग्रेड एस ए बी सी डी आएगी, वरना फेल हो जाएगा। यानी कि अगर हम मान लें कि लेस देन 50% है तब व्यक्ति क्या होगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। चलिए इन मार्क्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे मेरे पास लिस्ट रहे। सिलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यूज फंक्शन में जाकर यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया। बट क्या हुआ, यहाँ पर पेस्ट करने पे मेरी वैल्यू 0 आई। क्यों आई, चलिए समझा देता हूँ। क्योंकि मैंने ये वैल्यू क्या है, फार्मूले करे हैं। क्या करें, फार्मूले। तो फिर से यहाँ से आप देखिए कॉपी करेंगे और फिर से आपको यहाँ पेस्ट करना है। यहाँ पर जाकर जाएंगे पेस्ट स्पेशल पर और वहाँ पर जाकर क्या कर देंगे, वैल्यू कर देंगे। क्या कर देंगे, वैल्यूज, और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पेस्ट होगी। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ जिससे मुझे लिस्ट दिखे। तो ये वाली लिस्ट थी मेरी, ठीक है ना, थोड़ी सी बल्कि और ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। चलिए अब समझते हैं नेस्टेड इफ विद ग्रेड। इक्वल इफ, इक्वल इफ हमारा सेल एड्रेस है G2 ग्रेटर देन इक्वल 420, कॉमा, तब क्या हो जाए, एस ग्रेड आ जाए। यानी कि सिंपल एस लिखते हैं, कॉमा, इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल 375, कॉमा, हमारी ए ग्रेड आ जाए। इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल 325, कॉमा, बी ग्रेड आ जाए। इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल 275, कॉमा, सी ग्रेड आ जाए। इक्वल इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल 250, तब डी ग्रेड आ जाए, कॉमा, वरना फेल हो जाए। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। पहले ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। ब्रैकेट है 1 2 ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज एंड ब्लैक, 5 ब्रैकेट्स हैं। तो देखिए मैंने यहाँ कंडीशन दिखाई, इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 420, यानी टोटल कितना आ जाए, 420 टोटल हो, तब क्या हो, सुपर ग्रेड हो। क्योंकि 420 हमारा 85% आया था जो हम लोगों ने उस पर पीछे सीखा था। तो G2 की वैल्यू 420 हो तो क्या हो जाए, एस हो जाए। इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 375 तो ए ग्रेड हो जाए। इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 325 तब बी ग्रेड हो जाए। इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 275 तो सी ग्रेड हो जाए। इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 250 तो डी ग्रेड हो जाए। अब हम लोगों ने क्या करा था, अभी फेल के लिए यहाँ पर क्या करा था, कंडीशन लगाई थी। अब हमने कंडीशन नहीं लगाया, सीधे क्या कर दिया, डी के बाद क्या हो जाए, फेल हो जाए, कोई भी मार्क्स 250 से नीचे हो। तो देखिए एंटर करा। अब मैंने इस मैटर को डिलीट कर दिया और मैंने देखिए उमेश अग्रवाल की एस आई है और बाकी सबकी देखनी है। तो देखिए सबकी आ गई, इनकी ए बी बी ए फेल और नीचे इनकी सी आ गई है। ठीक है, चलिए मैं किसी को कम करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पर चांदनी पर गए और हमने इनको मार्क्स थोड़े कम कर दिए। हमने यहाँ पर कर दिया 40, तो क्या हुआ, फेल हो गई। यहाँ पर कर देते हैं 50, तो देखिए डी ग्रेड हो गई। कौन डी ग्रेड हो गई, डी ग्रेड हो गई। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।